हम लोग आज एपी का जो है फॉर्मूला तो पढ़ ही चुके हैं और उस पर अज्ञात पद कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो एपी के अज्ञात पद ज्ञात करने के लिए इस चैप्टर में फॉर्मूला है। एक्सरसाइज 5 में एपी के अज्ञात पद कैसे ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करें। मान लो हमारा प्रश्न दे दिया जाए, एक एपी है, ये एपी दिया हुआ है 3, 7, 11, 15 डॉट डॉट दिया हुआ है और कह दिया जाए इसका 56वां पद। कौन पद? 56वां पद ज्ञात करें। एपी स्पष्ट लिखा हुआ है, 3 है, 7 है, 11 है, 15 है और इसका क्रम आगे बढ़ाते हुए हमको इसमें जो 56वां पद होगा वो क्या कैसे होगा प्राप्त, और इसे प्राप्त करने के लिए हमने पिछले दिन बताया था फॉर्मूला होता है। क्या होता है एपी को अज्ञात पद के लिए? फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, फॉर्मूला पर को इस्तेमाल करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि जहाँ ए क्या होता है। हम लोग जान रहे हैं जहाँ ए क्या होता है, जहाँ ए प्रथम पद, ये क्या होता है? प्रथम पद। एन होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या, एवं डी होता है सारवंतर, सारवंतर यानी डिफरेंस। अगर हमें ये तीनों पद ज्ञात रहे तो कोई भी अज्ञात पद हम ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रश्न में जो हमारा सॉल्व किया हुआ है प्रश्न से, इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है ए का वैल्यू क्या है। प्रश्न में प्रथम पद कौन सा है? 3, हम 3 लिख लिए। उसके बाद पदों की संख्या यानी नंबर, कौन सा नंबर ज्ञात करना इसका? 56वां पद, यानी ये पदों की संख्या जो है हमें स्पष्ट मालूम है कितना? 56वां। उसके बाद फिर डी सारवंतर क्या है? सारवंतर देख रहे हो, 3 से कितना वृद्धि हुआ? 7 पहुंचने में 4, 7 से 11। तो हम डी निकालने के लिए कोई भी अगले पद में पिछला पद घटाते हैं, ये बार बार कह रहे हैं। या तो 7 में 3 घटाओ, या 11 में 7 घटाओ, या फिर 15 में 11। इस तरह से हमारा डिफरेंस प्राप्त हो गया। अब जब सारे पद प्राप्त हो गए तो हमें 56वां पद ज्ञात करना है ना, इसीलिए हम लिखेंगे ए एन बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 3 प्लस एन का मान 56 माइनस 1 इंटू डी का मान 4। तो यहाँ एन के बदले में हम लिख सकते हैं ए 56, चूंकि 56वां पद ना ज्ञात करना है। तो ए 56 बराबर क्या हो गया? 3 प्लस, पहले किसका कोष्ट कर क्रिया करते हैं? 56 में 1 घट गया, क्या हो जाएगा? ब्रैकेट 55 गुना 4, कर लो सॉल्व, क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 2 22, कितना हो गया? 220 और 3 223। अतः हमें 56वां पद क्या प्राप्त हो गया? 56वां पद क्या होगा? 223 होगा। अब देखो, हमने इसे फॉर्मूला का प्रयोग करके, ए एन का प्रयोग करके अज्ञात पद प्राप्त कर लिया। कितना प्राप्त हुआ? 223। हमने कल बताया था जब ए एन का फॉर्मूला प्रूफ कर रहा था, हमने एक फॉर्मूला तुम लोगों को बताया था कि अगर हमें
प्रथम पद ज्ञात करना है तो प्रथम पद तो रहेगा ही, सेकंड पद दूसरा पद ज्ञात करना है ए प्लस डी फार्मूला यूज करते हैं, तीसरा पद ज्ञात करना है ए प्लस 2d, कहा था ना, क्योंकि जिस क्रम का पद ज्ञात करना है उसमें एक कम करके डी से मल्टीप्लाई करते हैं। A4 प्राप्त करना है ए प्लस 3d, A5 प्राप्त करना है ए प्लस 4d। अब इसी तरह अगर हमें ये 56वां पद ज्ञात करना था, हम इतना प्रोसेस में नहीं भी जाएंगे, मान डायरेक्ट निकाल लेंगे। हम जान रहे हैं कि हमको कौन सा पद ज्ञात करना है, डायरेक्ट 56वां पद के लिए क्या फार्मूला होगा, ये 56 बराबर, अगर निकालना है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए प्लस 55d ना, ए प्लस 55d। अब डायरेक्ट मान रख दिए, ए का मान क्या है हमारे प्रश्न में 3 प्लस 55 इंटू डी के बदले में 4, क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 2 22, 223। तो ये हमारा जो है कितना शॉर्ट फॉर्म में ये जवाब प्राप्त हो गया। ये भी वही जवाब है, सेम जवाब है ना, 223 223। तो हमें फॉर्मूले पर भी मान प्राप्त आसानी से किया जा सकता है, डायरेक्ट भी फॉर्मूला रख लेंगे और उस पर भी आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक सवाल तुम लोगों को दूसरा समझाते हैं। मान लो हमारा अब प्रश्न है दूसरा प्रश्न, अगर हम दे दे इस तरह से 4 8 12 16 डॉट 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 उसके बाद 200, ठीक है, में 22वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद? 22वां पद। हम क्या करेंगे, प्रथम पद जान रहे हैं कितना है प्रथम पद, डिफरेंस 8 में 4 घटा लेंगे, क्या हो गया। अब हमें ज्ञात कौन सा पद करना है, 22वां पद। हम तुरंत बताएं, 22वां पद के लिए डायरेक्ट फार्मूला लिख लेंगे, क्या प्राप्त होता है फार्मूला, ए प्लस 21d, क्योंकि जितना पद का नंबर है उसमें एक कम करके डी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए का मान कितना हो गया 4 प्लस 21 इंटू डी का मान फिर 4 है, कर लेते हैं जोड़, 21 चौक 84 4 88 हो गया जवाब, कोई दिक्कत। अब मान लो फिर से एक प्रश्न देते हैं, हमारा एपी है ये प्रश्न, एपी हो गया 7 14 21 28 डॉट 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 दिया जाएगा 99वां पद ज्ञात करें। क्या करेंगे, डिफरेंस मालूम, ये मालूम है हमारे पास कितना 7, डिफरेंस कितना है 14 में 7 घट जाएगा 7, हमें कौन सा पद ज्ञात करना है 99 वाला पद। तो ए 99 इक्वल क्या फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे, ए प्लस 98d। अब 98d के लिए अब डायरेक्ट ए का मान क्या रख लेंगे 7 प्लस 98 इंटू डी के बदले में 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा 7 प्लस 7 8 56 7 9 63 5 68, जोड़ देते हैं अब इसको, 7 8 56 का 6 बाकी 5 7 9 63 5 68, ठीक है। अभी दोनों को जोड़ दो, 686 में 7 जोड़ देंगे, कितना प्राप्त होगा 693, क्या प्राप्त हो गया 693। इस प्रकार कोई भी एपी अगर हमें दिया हुआ रहे तो हमें पता चला कि हम एपी का अज्ञात पद ज्ञात करने के लिए 2 चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है, पहला ए का होना, दूसरा डी का होना।
तो इससे स्पष्ट होता है कि एपी का अज्ञात पद ज्ञात करने के लिए किन की आवश्यकता होती है? ए और ई, प्रथम पद और सार्वंतर। अगर इसकी जानकारी हो तो हम कहीं का भी अज्ञात पद ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार अब तुम लोग निकाल के दिखाओ मुझे एपी का ये पद। तो आगे अब हम लोग जानेंगे कि एपी के जो पद होते हैं, टोटल अगर संपूर्ण एपी दिया हुआ रहे तो उसमें टोटल नंबर कितने होते हैं, इसकी जानकारी कैसे ज्ञात करेंगे? एपी के पदों की संख्या कैसे ज्ञात करें? कैसे ज्ञात करें? हम इसमें सीखेंगे क्या? एपी के पदों की संख्या कैसे ज्ञात करें। हमारा एक एपी है जो मान लो कि 11 है, 13 है, 15 है, 17 है और अंतिम ये 201 पर समाप्त हो रहा है। शुरुआत हुआ 11 से, 13, 15, 17 और 201 पर समाप्त हो गया। हमें इसमें कितने पद है, एपी दिया हुआ ना, में कितने पद है, कितने पद है ये प्राप्त करना है। करा ना, पदों की संख्या यानी टर्म ऑफ नंबर, इसमें कितने पद है ये ज्ञात करने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला वही है। कौन सा फॉर्मूला? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी सूत्र पर हम ज्ञात कर लेंगे कि एपी में कितने पद है। सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं कि इसमें दिया हुआ है, हमें ए प्रथम पद जानकारी है। इसमें प्रश्न में प्रथम पद क्या है? प्रथम पद 11। सार्वंतर, सार्वंतर हम लोग निकालेंगे, डिफरेंस कितना निकल जाएगा? 13 घटा 11, 13 घटा 11 क्या हो गया? 2 हो गया। उसके बाद एन ज्ञात करना, अंतिम पद, अंतिम पद कितना है इसमें? अंतिम पद क्या है? अंतिम पद का मतलब सबसे अंत में जो लिखा हुआ है, कितना है? 201। ये सारी चीज जानकारी हो गई। अब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि ए एन बराबर हम लोग जान रहे हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र है ना, मान रख लेते हैं। ए एन के बदले में क्या मान रखेंगे? ये एन अंतिम पद का सिंबल है और अंतिम पद हमने कितना निकाला है? 201। 201 लिख लिए बराबर प्रथम पद कितना हमारे पास? प्रथम पद 11 प्लस एन जानकारी है इसमें क्या, क्योंकि कितने पद है ये तो हमको जानकारी करना ही है, यानी पदों की संख्या तो हमको निकालना है। ये तो प्रश्न में दिया हुआ नहीं है, तो जो चीज़ अज्ञात है उसके बदले में हम वही पद लिख लेंगे। जो एन है एन लिख लिए, फिर माइनस 1 इंटू डिफरेंस के बदले में डिफरेंस क्या निकाले हैं? 2 लिख लिए। अब फिर ये हमारा एक प्रकार से समीकरण प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? समीकरण। अब समीकरण में हम लोग देखते हैं कि दोनों ओर हमारे पास पद है और बीच में इक्वल है, तो समीकरण है। समीकरण में हम पहले जोड़ घटा की क्रिया करते हैं, बाद में मल्टीप्लाई या डिवीजन। तो हमारे पास यहाँ गुना में भी 2 है और जोड़ में 11 है। हम क्या करेंगे? पहले प्लस 11 को इधर ले आएंगे। ऐसा नहीं कि बुड मास का प्रयोग कर लेंगे, गुना 2 को इधर ले आएंगे, तब गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? प्लस 11 को इस पक्ष में लाएंगे, तो प्लस वाला चिन्ह इधर लाते हैं तो क्या हो जाता है? माइनस। तो 201 में 11 माइनस हो गया, तो अगली पक्ष में क्या बचा? एन माइनस 1 इंटू 2। फिर 201 में 11 घटा देंगे, क्या होगा? 190 ना। 201 में 11 घटाएंगे तो हो जाएगा 190, ये ना होगा। फिर बचा क्या? एन माइनस 1 इंटू 2। अब प्लस वाला क्रिया इधर हो गया, तो अब क्या करेंगे हम लोग? इंटू को भी इधर ले आ सकते हैं, ब्रैकेट की क्रिया सबसे अंतिम में, क्योंकि हम लोग बोर्ड मास में ब्रैकेट की क्रिया पहले सीखे थे, लेकिन समीकरण में अंत में। अब देखो 190 बटा इंटू में 2 है, तो ये इधर आने के बाद भाग में हो जाएगा।
तो क्या बचा बराबर n-1। 190 को 2 से भाग दे दो, 2 9 18, 2 5 10, कितना बार में कट गया 95। तो 95 बराबर n-1। तो -1 भी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, इसलिए n बराबर 95 प्लस 1, 96 पद हो गया टोटल। कितना पद हो गया 96 पद। इसका मतलब है कि इस एपी में 11 13 15 17 से लेके 201 तक में टोटल कितने पद हैं 96 पद है। किसी को दिक्कत? तो फिर एक और प्रश्न लेते हैं और सॉल्व करके फिर दोबारा बताते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 15 26 37 48 डॉट डॉट देते जाते हैं 59, उसके बाद 70। मान लो इतना पद हम दे दिए। एपी प्राप्त हो गया 15 26 37 48 डॉट डॉट 70 में कितने पद है, कितने पद है। सबसे पहले हमें क्या जानकारी है इसमें, प्रथम पद जानकारी है कितना है 15। उसके बाद सारवंतर क्या हो गया 11, यानी 26 घटा 15 कितना हो गया 11। अंतिम पद क्या हो गया, अंतिम पद क्या हो गया, अंतिम पद हो गया 70 हो गया। हमें इसलिए nवां पद यानी कितने पद है इसमें तो ज्ञात करने के लिए हमें n ज्ञात करना है ना, n ज्ञात करना है। तो अब हम फॉर्मूला चूंकि जान रहे हैं, फॉर्मूला क्या होता है n बराबर a प्लस n-1 इंटू d। हमें an के बदले में कौन सा मान प्राप्त है 70 प्राप्त है, लिख दिए 70। a के बदले में क्या प्राप्त है 15 प्लस n के बदले में जानकारी नहीं है तो मैंने वही पद रख लिया। डिफरेंस क्या है 11, डिफरेंस हो गया 11। तो फिर हो गया हमारा 70 में 15 घट जाएगा, क्या हो जाएगा 70 माइनस 15 बराबर n-1 इंटू 11। तो 70 में 15 घटाएंगे कितना हो गया 55 बराबर n-1 इंटू 11। अब क्या करेंगे 11 इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 55 बटा बराबर n- कट गया 11 × 5 = 55। अब क्या प्राप्त हो गया 5 बराबर n-1, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस, इसका मतलब 6 पद ही इसमें है। कितने पद थे 6 पद। तो इस प्रकार हम कि कोई भी एपी दिया हुआ रहे, किसी भी एपी में कितने पद है इसका भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं n वाले फॉर्मूला पर। कोई दिक्कत, मिटा दो इसे। प्रश्नावली 5.1 से सीखेंगे प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्थिति जो है स्थितियों से संबंध संख्याओं की सूची एपी से है और क्यों। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। अब ध्यान से देखो, दिया हुआ है ये तथ्य एपी में है या नहीं है। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दिया हुआ है, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया। अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का किराया, अतिरिक्त प्रति किलोमीटर
अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का किराया 8 रुपया, 8 रुपया। अब देखो, कहा जाता है कि टैक्सी से जब हम सफ़र कर रहे हैं तो शुरू 1 किलोमीटर तक सफ़र करने में 15 रुपया लिया, लेकिन 1 किलोमीटर के बाद अब जब प्रत्येक किलोमीटर जाएंगे तो उसका रेट रहेगा 8 रुपया से। तो इसका मतलब यह हो गया कि 1 किलोमीटर सफ़र का किराया तो यही रहेगा, 15 ही होगा। लेकिन जब हम 2 किलोमीटर सफ़र करेंगे, 2 किलोमीटर सफ़र करने लगेंगे तो 2 किलोमीटर सफ़र करने का किराया क्या हो जाएगा? 2 किलोमीटर सफ़र करेंगे तो क्या 15 रुपया तो पहले का लगेगा ही, लेकिन अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो 15 का रेट नहीं है, अब अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का किराया लगेगा 8 के रेट से। तो 15 के बाद क्या लग जाएगा दूसरा किलोमीटर का? 8। तो कितना रुपया और लगेगा? 23 रुपया। अगर हमें 3 किलोमीटर सफ़र करना है, कितना? 3 किलोमीटर सफ़र करना है, 3 किलोमीटर सफ़र का किराया अगर 3 किलोमीटर करेंगे तो पहला किलोमीटर का तो 15 लगेगा ही, लेकिन फिर आगे जो शेष 2 किलोमीटर बचा उसका रेट क्या होगा? क्या होगा? 8 के रेट से लगेगा। तो क्या प्राप्त हुआ? 15, 8, 23, 8, 31, 31 रुपया। अतः हम देख रहे हैं कि हमारा पहला किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया, दूसरे किलोमीटर तक का किराया 23 रुपया, तीसरे किलोमीटर का किराया 31 रुपया। इस तरह से हमारे किराया में जो वृद्धि हो रहा है किलोमीटर वृद्धि होने पर, क्या यह एपी बना रही है? हम देख रहे हैं पहला पद 15 है, फिर आगे जब बढ़ रहा है तो एक निश्चित संख्या का अंतराल लेकर बढ़ रहा है, 8 रुपये के अंतराल पर बढ़ रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये तथ्य हमारा एपी को दर्शाता है या नहीं? एपी से संबंध रखता है कि नहीं? तो हम लिखेंगे अतः एपी में है। क्या है ये? एपी में है। दिक्कत? फिर इसी तरह दूसरा प्रश्न, इसी में आगे और प्रश्न है, क्या करा? किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब इसके बारे में जानना है। तो बेलन में उपस्थित हवा है और कहा जाता है जब हवा उसमें और डालने का प्रयास किया जाता है तो पहले 1/4 भाग क्या हो जाता है? सिलेंडर से हवा बाहर निकल जाता है। प्रश्न में दिया हुआ है, हम मान लेते हैं कि माना कि बेलन में उपस्थित हवा का आयतन, जो आयतन था पहले से उसके आयतन को हम लोग भी मान लिए, क्योंकि आयतन को अंग्रेजी में वॉल्यूम बोला जाता है और उसका सिंबल क्या ले लिए हम? भी। लेकिन प्रश्न में कहा जा रहा है कि इस पहले से उपस्थित है हवा भी, मीटर क्यूब में दे दिए। आ रहा है कि एक बार जब इसको पंप के माध्यम से इसमें फिर से हवा देने का प्रयास किया जाता है तो प्रत्येक बार क्या होता है? प्रश्न से प्रत्येक बार पंप द्वारा हवा डालने पर कुल आयतन का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। कुल आयतन का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ऐसा प्रश्न में ही लिखा हुआ। प्रश्न में लिखा हुआ है कि जब भी हवा डालने का प्रयास किया जाता है तो वह जो भी हवा मौजूद है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। जैसे हम लोग भी देखते होंगे जब साइकिल में हवा प्रवेश करते हैं, ठीक से नींव नहीं बैठता है, हवा डालते हैं और कुछ हवा बाहर ही रह जाता है, तो बाहर अंदर का भी हवा निकाल देता है, क्योंकि तो वही स्थिति बताया जा रहा है कि 1/4 भाग क्या कर रहा है? वह बाहर निकाल रहा है। तो अब हम लोग जान रहे हैं कि इसमें प्रथम पद तो हमारा जो पहले से मौजूद है अभी हवा वही रहेगा, प्रथम पद हमारा क्या रहेगा? भी, है ना? जब अगली बार
अगली बार हवा डालने का अगला पद जो है हम लोग अगली पद दूसरा पद जो निकालेंगे, दूसरा बार जो प्रयास किया गया हवा डालने का, तो हवा डाला गया जो पहले से था उसी में ना डाला गया, लेकिन परिणाम क्या हुआ, उसका 1/4 भाग हवा बाहर निकल गया। तो भी का 1/4 क्या हो जाता है, v/4। 4 को 1 से गुना करेंगे 4 और भी को 1 से गुना करेंगे भी, तो ये भाग बाहर निकल गया, v/4 बाहर निकला, बाहर निकल गया। तो शेष हवा बचा है उसमें या नहीं, तो शेष क्या बचा, शेष भाग। तो भी में क्या करेंगे, v/4 को घटा देंगे, जो ये v/4 हमारा डालने के क्रम में बाहर ही निकल गया, तो v/4 क्या हो जाएगा, बाहर निकल गया। तो करो घटा, 1 और 4 कैल्शियम 4, और भी से 4 बार में गुना करोगे 4 भी, और 1 बार में तो 1 भी, तो क्या हो गया 3v/4। यानी हमारा दूसरा पद जो निकला, दूसरा पद क्या निकला, 3v/4। इसी प्रकार हमें तीसरी बार यानी फिर प्रयास करेंगे, एक बार और प्रयास किया जाएगा हवा डालने का, तो उसकी स्थिति में क्या होगा, देखो पुनः तीसरा पद अगर हम प्राप्त कर लेंगे, तीसरा पद प्राप्त करना चाहेंगे, अब जो शेष हवा बचा हुआ है इसी में ना हवा डालेंगे, कितना शेष हवा क्या था हम सिलेंडर में, 3v/4। अब फिर से इसमें हवा डालने का प्रयास किया गया, तो हवा डालने का प्रयास किया गया तो क्या हो गया, फिर से 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा, का 1/4 भाग बाहर निकल गया, तो 1/4 निकालो, 3v का 1, 3v 4 गुना 4 16, ये भाग बाहर निकल गया, तो शेष बचा क्या, शेष भाग बराबर, शेष भाग किस में घटाएंगे, तो जो पहले से हवा मौजूद है इसमें 3v/4, घटा क्या हो जाएगा 3v/16, 3v/4 और 3v/16 में घटा दो 16, 4 चौके 16, तो 3 चौके 12 भी, उसके बाद ये हो गया हमारा 16, तो 3 भी ये हो गया, घटा गया 16 में 12, 12 भी में 13 भी, 3 भी घट गया, क्या बचा 9v/16। ये हमारा तीसरा टर्म में हो गया, ये 9v/16। अब हम लोग ये बताओ कि अब हमारा जो पद निकला, पहला पद क्या निकला था, पहला था भी, दूसरा निकला 3v/4, तीसरा निकला 9v/16। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये क्या एपी में है या नहीं है। अब इसको जांच करने के लिए हम यह देखेंगे कि डिफरेंस अगर एक जैसा होगा तो एपी में होगा ना। अब डिफरेंस पता करते हैं कि v और 3v/4 के बीच कितना का अंतर है, तो कैसे प्राप्त करेंगे, v ये पहला पद है, 3v/4 ये दूसरा पद है, और 9v/16 ये तीसरा पद है, यही ना है हमारा एपी। अब देखते हैं ये एपी में है या नहीं, डिफरेंस सही है कि नहीं है। क्या करेंगे, पहले 3v/4 में हम भी घटाएंगे, क्या हो जाएगा 4 1 कैल्शियम 4, 3v से भाग देंगे तो ये 3v हो जाएगा, 1 को 4 बार में तो 4 भी, क्या हो जाएगा कैंसिल होके, तो हो जाएगा -v/4। पुनः फिर से प्रयास करोगे, फिर दोबारा 9v/16 में घटाएंगे, कितना 3v/4 घटाओ, 16 कैल्शियम 4, 16 का 16, ये 9 भी हो गया, 4 चौके 16, तो 3 चौके 12 भी, 9 में 12 घटाएंगे तो क्या हो गया -3v/16। क्या ये दोनों पद एक जैसा है, सर्वांतर समान हुआ, डिफरेंस इस सब के बीच का एक जैसा निकल नहीं रहा, तो इसको एपी में कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये एपी में नहीं है, हम लिख देंगे एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो इस तरह से हमें एपी में है या नहीं है ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें कम से कम एपी का कर्म लगातार 3 पद प्राप्त कर लेंगे, और तीनों पद प्राप्त करने के बाद उसके बीच का डिफरेंस हम पता कर लेंगे। अगर डिफरेंस एक जैसा मिला तो कहेंगे हम एपी में है, अगर डिफरेंस एक जैसा नहीं है तो एपी में
नहीं है। तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे 5.1 का। हमारा तीसरा प्रश्न है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ती है। तो प्रथम मीटर का 150 रुपया है और प्रत्येक मीटर खुदाई पर 50 रुपया बढ़ता है। देखो प्रश्न है हमारा, एक मीटर खुदाई, 1 मीटर प्रथम मीटर कुएं की खुदाई का खर्च, प्रथम मीटर कुएं की खुदाई का खर्च कितना है? 150 रुपये। एवं अगले प्रत्येक मीटर की खुदाई का खर्च 50 रुपया है। कह रहा है कि किसी मजदूर को दिया गया खोदने के लिए, तो मजदूर ने बताया कि हम ऊपर का 1 मीटर खुदाई करेंगे तो 150 रुपया लेंगे, लेकिन उसके बाद का जो रेट रहेगा वह फिक्स रहेगा। जितना नीचे ले जाना है खुदाई करना है, हम शेष नीचे वाला हिस्सा को 50 रुपया के रेट से ही लेंगे। हाँ 50 रुपया बढ़ जाएगा नहीं, मतलब क्या कह रहा है? 50 रुपया प्रश्न में हमारा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई का लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई का लागत रुपया 50 बढ़ती जाती है। 50 रुपया बढ़ जाता है, यानी अब देखो प्रश्न है 50 रुपया बढ़ती जाती है, तो बढ़ती जाती है तो यही 50 रुपया आगे ग्रोथ करता जाएगा प्रत्येक मीटर में, इस तरह से समझो। अब प्रथम मीटर कुएं की खुदाई का खर्च, कुएं की खुदाई 150 रुपया। प्रथम 1 मीटर का ये हो गया। प्रथम 2 मीटर कुएं की खुदाई का खर्च, कुएं की खुदाई का खर्च 150 है ही। अब 50 बढ़ता चला जाएगा, प्रत्येक बार कितना बढ़ता चला जाएगा? 50। तो 1 मीटर का तो पहले से 150 ले ही लिया, अब 1 मीटर ना, 2 मीटर में 1 मीटर का 150 है और 2 मीटर खुदाई किया, तो 150 के बाद कितना बढ़ेगा उसका? 50, तो क्या हो जाएगा? 200 रुपया। इसी प्रकार प्रथम 3 मीटर कुएं की खुदाई करेगा तो इस 150 रुपया तो प्रथम मीटर का लगा ही, फिर आगे 2 मीटर जो एक्स्ट्रा किया, चूंकि 3 मीटर ने खुदाई किया, 1 मीटर का चार्ज 150 रुपया लगा हुआ ही है, लेकिन शेष आगे जो 2 मीटर किया गया उसमें 2 मीटर का खर्च उसको फिर से 50 के रेट से देना पड़ा। क्या हो गया? 200। ऐसे बढ़ रहा है। इसी प्रकार उसकी खुदाई का खर्च जो है 150 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया करके क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्रम जो है हमारा एपी बना रहा है क्या? हम स्पष्ट देख रहे हैं कि 150 से 50 का वृद्धि हुआ, फिर 200 से 250 में भी 50 का वृद्धि हुआ, तो सबका डिफरेंस क्या है? एक जैसा है। हम लिख देंगे डिफरेंस समान है, आता है ये एपी में है, डिफरेंस समान नहीं रहता तो ये एपी में नहीं है। अब अगला तुम लोग स्वयं करो कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। हमने कहा था कि एपी के पद को ज्ञात करने के लिए प्रथम पद और सार्वंतर के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, और इसमें ये दोनों चीज हमें प्राप्त ही है। कह रहा है कि ए दिया हुआ है कितना? 10, और डिफरेंस भी
और प्रथम 4 पद, प्रथम कितना पद ज्ञात करना है? 4 पद। प्रथम 4 पद का मतलब A1, A2, A3 एवं A4, ये नहीं ज्ञात करना है। तो हम लोग A1 का मतलब पहला पद तो ये स्वयं हो गया, नहीं हो गया? A1 हमारा 10 हो ही गया। हमें क्या ज्ञात करना है? A2, ये ज्ञात करना है ना। A2 के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लिखेंगे? A प्लस सिंगल डी। तो क्या हो जाता है? A प्लस सिंगल डी। ए का मान क्या है हमारे पास? सिंगल डी, यानी सिंगल इंटू डी। क्या हो गया? 10 एका 10 और जोड़ 10 कितना हो गया? फिर A3 का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? A3 के लिए क्या लिखेंगे फॉर्मूला? A प्लस 2D, क्योंकि हम जब भी अगले टर्म को निकालते हैं तो उसमें एक कम कर लेते हैं। जैसे 3 है तो 2, 4 रहेगा तो 3D। तो क्या लिखेंगे? A के बदले में 10 प्लस 2 इंटू डी के बदले में डी। यहाँ देख लो 10 है, क्या हो गया? 10 दूना 20, 10। फिर पुनः चौथे पद के लिए क्या लिखेंगे फॉर्मूला? A प्लस 3D। तो A का मान 10 प्लस 3 इंटू डी के बदले में क्या हो गया? तो क्या हो जाएगा? 10 या 30, 10 40। हमारा आता है प्रथम 4 पद। क्या क्या प्राप्त हो गया? प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद जो प्रश्न हमारा कह रहा था A1, A2, A3, A4। तो A1 हमारा 10 तो प्रश्न में ही है, 20, 30, 40। A का मान